पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बन सकती है, इसलिए नहीं कि दुनिया आप लोगों की दुश्मन है, इसलिए कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के लक्षण ऐसे हैं। ये काम गुज़श्ता 30 सालों में हो जाना चाहिए था, ये माफी मांग ली जानी चाहिए थी। तो आपने जब ये सब कर्म कांड किया, इतना बड़ा जेनोसाइड किया, अगर आप उसको बांग्लादेश की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, पाकिस्तान की तरफ से तो ये बात उठाई जाएगी कि ये इंडिया के कहने पे किया गया है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इस प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश में जेनोसाइड किया था उसको तस्लीम करे और सरकारी सतह पर बांग्लादेश से माफी भी मांगे। बांग्लादेश पहले ही कह चुका है कि बांग्लादेश जेनोसाइड डे मनाएगा, चाहे दुनिया तस्लीम करे या नहीं। हमारे साथ जो हुआ हम भूल नहीं सकते। पाकिस्तान तो कुछ दिन पहले खुश हो रहा था कि अमेरिका से अब उसके रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से झटके पर झटके मिल रहे हैं। अमेरिका ने जो प्रस्ताव लाया है, पाकिस्तान अब भारत पर आरोप लगाने लगा है कि इन सब के पीछे भारत का हाथ है, जबकि पाकिस्तान अपनी करतूत को तस्लीम करना नहीं चाहता। वीडियो इंटरेस्टिंग है, पूरा जरूर देखें। एक खबर जो कि बांग्लादेश मीडिया में रिपोर्ट हो रही है और इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, यानी इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रही है। ये क्योंकि पाकिस्तान से इस खबर का बड़ा गहरा ताल्लुक है, बांग्लादेश और इंडिया तीनों का इस खबर से ताल्लुक जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और खबर ये है कि एक करारदाद लाई जा रही है जो कि जो स्टीव शबाट है वो, और इसके अलावा रोहित खन्ना, ये इनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन आ रही है, यूएस रेजोल्यूशन टर्म्स पाकिस्तान 1971 बांग्लादेश वॉर को नस्लकुशी करार दिया गया। यानी ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ और उस दौरान वहां पर जो जराइम हुए उनको वो इंसानियत के खिलाफ जराइम है, और उस पर पाकिस्तान की हुकूमत उसको रिकग्नाइज करे, माफी मांगे। बैरिस्टर साहब, क्या हम इसको इस तरीके से लें कि पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल खड़ी होने जा रही है, और क्या आप समझते हैं कि बात तो बहुत अरसे से हो रही है लेकिन ये वाली ऐसी कोई करारदाद पास हो सकती है? और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बन सकती है, इसलिए नहीं कि दुनिया आप लोगों की दुश्मन है, इसलिए कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के लक्षण ऐसे हैं। ये काम गुज़श्ता 30 सालों में हो जाना चाहिए था, ये माफी मांग ली जानी चाहिए थी। जो कुछ हुआ है वो सामने हुआ है, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एवरीबॉडी नोज दैट। तो उसमें कोई ऐसी बात कौन सी है जिसको आप छुपाना चाहते हैं या आप कहना चाहते हैं कि ऐसे नहीं हुआ? किस बात को आप छुपा सकते हैं? एक बात ये कही कि वहां पर ये जो है उसको तस्लीम करना, उन्होंने कहा कि ठीक है अब बांग्लादेश को जो तस्लीम किया जाए, तो एक तरीके से ये बार्गेन, तो अगर बार्गेन हो गया तो फिर तो ये बात खत्म नहीं हुई, यानी बार्गेन इसी बात पर हुआ ना? नहीं, बार्गेन तो रूलिंग एलीट के साथ हुआ ना जी, यही बात तो मैं कर रहा हूँ। बांग्लादेश की ज़ाहिर है रूलिंग एलीट के साथ बार्गेन हुआ। उस वक्त बांग्लादेश में फौज या शेख मुजीबुर रहमान या जो भी उस वक्त जिनके हाथ में इख्तियार था, लेकिन जो ट्रेजिक सीन बांग्लादेश के अवाम ने देखे, वो तो बार्गेन नहीं हो सकता ना। उसका तरीका तो है जज्बाती तरीके से उसको डील करने का, कि उनसे माफी मांगी जाती कि भाई ठीक है ये गलती हो गई, ये दिस इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड। उसको रिजॉल्व जिस सतह पे किया गया उससे अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये बात आप सही कह रहे हैं कि अगर हम इसको ह्यूमन राइट्स के हवाले से देखें तो हर सेंसिबल बंदा ये कहेगा कि इस तरह की ये जो चीजें, इसके ऊपर तो माफी मांगनी बनती है। लेकिन मैं वही बात करी थी कि दोनों मुल्कों की रूलिंग क्लास है, जो लीड क्लास आप वो कह रहे हैं कि रूलिंग एलीट, उसने एस्टेब्लिशमेंट ने बार्गेन कर ली कि ठीक है हम तस्लीम कर लेते, मान लेते, उन्होंने कहा ओके ठीक है हम भी इसके ऊपर बात नहीं करते। अच्छा सर, अब इसके अंदर एक और चीज, ये क्योंकि अब पेश की जा रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया, मिस्टर रोहित खन्ना और स्टीव शबाट। अब इसमें क्योंकि इंडिया के हवाले से जाहिर है कि एक जो है उनका ताल्लुक इंडिया से, यानी वैसे तो वो वहीं के हैं लेकिन पीछे से उनका ताल्लुक रोहित जो है उनका है, तो ये बात की कही जाएगी अब पाकिस्तान की तरफ से, तो ये बात उठाई जाएगी कि ये इंडिया के कहने पे किया गया है, यानी ये कि अब ये इशू हमारे खिलाफ जानबूझ के उठाया गया। आप इसको क्या समझते हैं कि इस तरह इसको लिया जा सकता है? नहीं, इंडिया की वजह से आप इसको करें या ना करें, लेकिन इसमें जो ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होगा वो इंडिया से ज्यादा वो हिंदू का लफ्ज इस्तेमाल होगा। और ये जो फैक्टर है ये उन्होंने खुद भी नहीं छुपाया। जो कांग्रेसमैन है रिप्रेजेंटेटिव, उसने ये कहा है कि मैंने जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिंदू सपोर्टर्स की इमा पे और उनकी मदद से ये किया है। अब इसमें बात गलत क्यों कोई नहीं है कि इसमें वो बात ये कर रहे हैं कि 1971 में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेश के हिंदू विक्टिम हैं। सुमित भाई, आज एक दो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है आपसे। पहली बात तो ये है कि ये इंडियन सरकार क्या कर रही है। एक कांग्रेसमैन है रोहित खन्ना साहब, और
उन्होंने अपने एक दोस्त स्टीव शॉबर्ट आई थिंक उनको साथ में लाके, तो अमेरिकन जो कांग्रेस है उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें वो कह रहे हैं जनाब कि हम पाकिस्तान को जो है वो 1971 की जो बांग्लादेश वॉर है उसमें लिबरेशन वॉर है, उसमें इन्होंने जेनोसाइड किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए। आप क्या समझते हैं ये इंडियन सरकार करवा रही है, इंडियन डीप स्टेट ये चाहती है कि इस तरह की रिस्क अमेरिका के अंदर पैदा हो? क्योंकि यही वो बात है जिन्होंने पाकिस्तान के ये जो मौजूदा एम्बेसडर जो वॉशिंगटन में गए तो इनके खिलाफ कैंपेन चलाई। तो आप क्या समझते हैं ये जो रवैया है कि हम अपनी जंगें इंडिया पाकिस्तान से अमेरिका ले जाएं, लंदन ले जाएं, फ्रांस ले जाएं, जर्मनी ले जाएं, डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू? इसमें आपको एक हैरानी होगी, एक रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेट है, तो ये भी नहीं बोलेंगे कि एक पार्टी है, तो दोनों दो मेन पार्टी यूएस में, तो दोनों के सांसद हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं दोनों के पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे बोथ वांट टू डू इट। अब कह रहे इंडियन गवर्नमेंट तो एक इंडियन ऑरिजिन का एक तो गोरा ही है, वो तो शक्ल से गोरा लगता, वो तो कहीं से इंडियन नहीं लगता। तो कहने की बात ये है कि ये एक चीज ऐसी हुई थी, देखिए रिकॉर्ड्स है वहां पे। ये तो बांग्लादेश के मिनिस्टर ने भी आफ्टर दिस जो पार्टीशन हुआ था, जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था, उन्होंने कहा था 1 लाख बच्चे इसके बाद पैदा हुए। तो अभी बांग्लादेश भी उसको एक जेनोसाइड डे मना रहा है, आपको पता ही होगा, खैर शेख हसीना जी ने उसको डिक्लेयर किया था। अब ये सब चीजें जो हो रही, जो आपने वहां किया था, तो चीमा साहब वो जो आपने वहां उर्दू चलानी चाहिए, वो जो आपने वहां उनको डोमिनेट करना चाहा, वो जो आपने उनका वो जो आप ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ तो सब जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग की, ये सब जानती है, कोई छुपी बात। इस सब को लेके बांग्लादेश खुद कहता भाई जेनोसाइड हुआ, शेख हसीना जी कहती है मैंने जेनोसाइड डे भी डिक्लेयर कर लिया। अब इसको इंटरनेशनल फोरम और फोरा में ले जाना, हाँ इंडिया का हाथ रहा है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में, मुक्ति वाहिनी के साथ इंडियन आर्मी हैज फॉट टुगेदर, और सबसे बड़ा सरेंडर भी हुआ था, मतलब 93,000 लोगों ने दुनिया के इतिहास में आज तक कभी सरेंडर किया नहीं, और जनरल नियाजी साहब ने सरेंडर किया था, डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे। तो आपने जब ये सब कर्म कांड किया, इतना बड़ा जेनोसाइड किया, अगर आप उसको बांग्लादेश की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, यूएस में 2 अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, एक इंडियन ओरिजिन का, उसके रूट्स इंडियन, एक कोकेशन है, वो इसको वहां के सेनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उस पर एक अधिवेशन, एक बिल लाना चाहते हैं। तो आपको क्या, अगर आपने कुछ किया नहीं तो कुछ मसला हो नहीं होना चाहिए, अगर किया तो सबको पता लग जाएगा क्या हुआ। देखिए पता सबको है। अभी बांग्लादेश के एक मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा था, यार अजीब विडंबना है, 51 साल हो गए, 50 साल हो गए, दुनिया में रवांडा की बात होती है, दुनिया में हिटलर की बात होती है, पर ये जो किया पाकिस्तान आर्मी ने हमारे साथ, ये बात नहीं होती, और ये कहता बांग्लादेश, हम नहीं कहते। अब आप इसमें इंडियन गवर्नमेंट को कहाँ तार जोड़ रहे, क्यों जोड़ रहे? देखिए हमने अपने पार्लियामेंट में तो अधिवेशन लाया नहीं, ना हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने अधिवेशन लाया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।